अस्सलामुअलैकुम तालिबात। उम्मीद है कि सब बच्चियाँ खैरियत के साथ होंगी। हम अपना लेक्चर जो हमने पहले लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे। ये बच्चों एमसीक्यूज़ हैं जिसके हमने पहले 2 एमसीक्यूज़ पिछली वीडियो में रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप लोगों के पास आ चुके हैं। लिंक आप लोगों को शेयर हो चुका है। आप उनको ज़रूर देखने के बाद सिर्फ यहाँ से मीनिंग बताना आसान है। जो पेज आपके सामने खुला है इसको जो फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल करना आसान है। लेकिन उसके अंदर बच्चों मज़ीद वोकेबलरी है, उस वोकेबलरी को काइंडली अरेंज कर लीजिएगा टॉपिक वाइज, हर चीज़ के साथ मेंशन करके। मैं अगेन आपको एक बात रिमाइंड कराना चाह रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि हर बच्चा अपनी एक डिक्शनरी बनाएगा जिसमें वो अपने लिए अरबिक में, इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहा है उसके अंदर जो है वो ऐड करता जाए। अगर ये क्वेश्चन जहन में रेज़ होता है कि हम इसको क्यों लिखें, तो बच्चों लिखने के लिए ये बात जहन में बिठा लें कि जो चीज़ आपके हाथ से एक दफ़ा लिखी जाएगी, आप लोग उसको अपने हाथ से लिख लेंगे तो वो जहन के किसी न किसी कोने में लाजमन ज़हन नशीन हो जाती है, बैठ जाती है। तो अगर हम उसी बुक को फारिग टाइम में बैठकर खोल के देखेंगे तो बार बार देखने की वजह से हमें बहुत सारे अल्फाज हमारी वोकेबलरी में बच्चों ऐड हो जाएंगे। जब वो वोकेबलरी आपकी बढ़ेगी तो आपको बोलने में इंशाल्लाह आसानी और बेहतरी होगी। वोकेबलरी का होना बोलने में किस कदर मावन साबित हो सकता है, उसके लिए जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारा माहौल है बच्चों। अगर हम जैसे माहौल में रहते हैं वहाँ से वैसे ही अल्फाज अडॉप्ट करते हैं और उन अल्फाज को अडॉप्ट करने के बाद हम जब बोलने लगते हैं तो हमारे जहन में अल्फाज वही आते हैं जो कि हमने उस वक्त सुने होते हैं या पढ़े होते हैं। तो बच्चों ये एक तरह की कंपनी वाली बात है कि बुक्स की कंपनी साथ रखे हैं अपने, तो वो उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए एक बेहतर है, एक बेहतर माहौल प्रोवाइड करेगा। खैर मैं बात दोबारा निकल गई आगे। तो बच्चों आप ये देखें कि आप लोगों ने जो वोकेबलरी वीडियोस के अंदर मौजूद है उसको काइंडली अरेंज करने के बाद अपनी नोटबुक्स पे लिख लीजिएगा। हम आज तीसरी जो है वो एमसीक्यू वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्तुबु बच्चों, अक्तुबु फ़ेल मुज़ारे है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। कातबा से यक्तुबु से अक्तुबु, अद्दरसा अला डैश, अक्तुबु दरसा अला डैश। तो उसके लिए देखिए ऑप्शन है कुरासा, अल मिनज़ादा, अल कुर्सी, अल लौह। अब कुरासा बच्चों कॉपी को कहते हैं, नोटबुक है। मिनज़ादा मेज़ को बोलते हैं। कुर्सी उर्दू का वर्ड कुर्सी ही है। लौह बच्चों बोलते हैं बोर्ड को। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपकी वोकेबलरी में शामिल हैं। अब इसमें जो ब्लैंक में आना है वो बताने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि एज़ पर लेवल आप लोग जो अपना सबक है वो कुरासा यानी कॉपी पर लिखते हैं। बाकी 3 चीज़ें जो हैं वो एक एक्स्ट्रा हैं। इसके अलावा बच्चों कॉपी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है दफ्तर। नोटबुक के लिए हमारे यहाँ रजिस्टर्स टाइप के होते हैं, उनको हम दफ्तर भी कहते हैं, दफ्तर। अब मैंने आपके लिए इसके लिए वोकेबलरी इसके हवाले से वोकेबलरी रखी हुई है, आप लोग वो वोकेबलरी नोट कर लें। बच्चों वो अल्फाज देख लें, नीचे से देखें। दफ्तर मैंने बताया था नोटबुक के लिए इस्तेमाल होता है, दफ्तर। कलम बच्चों इससे ऊपर लफ्ज़ है मिस्तारा। मिस्तारा बच्चों बोलते हैं फुट को, पैमाने को। किताब पता है बुक के लिए आता है। कलम उन कलम एक हो और अकलाम उसकी जमा है। हकीबतुन बोलते हैं बैग को। मिम हातुन बच्चों बोलते हैं रबड़ को, रेज़र को। इसको मसाहा भी कह सकते हैं, मीम सीन अलिफ हा और गोलदा, मसाहा। और मिकसुन बच्चों बोलते हैं कैंची को। मिक्रॉस भी लफ्ज़ आता है, मिकस भी आता है कैंची के लिए। सीज़र इसकी इंग्लिश होती है सीज़र। और अकलाम किताब मिस्तारा कलम। और हकीबतुन मिम हातुन और इसकी जमा मसाहा भी बताई है मैंने आपको, एक और मीनिंग बताया है।
दफ्तर नोटबुक के लिए आता है, रजिस्टर के लिए आता है। बच्चों नेक्स्ट देखें, दोबारा दफ्तर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कलम उन मुलवन बच्चों बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स के क्रेयॉन्स होते हैं। अगर कोई मल्टी कलर पेन है तब भी हम बोल सकते हैं। शरीत उन लासिक शफ़ाफ, शरीत टेप के सेंस में है, लासिक बच्चों बोलते हैं चिपकने वाली। मैंने ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैंने लासिक वर्ड इसलिए भी सामने रखा है आप लोगों के कि लासिक वो हर चीज़ से जो चिपक जाती है उसको लासिक कहते हैं। शफ़ाफ वो आपको पता है एक टेक्सचर है, आपको पता है कि जो बिल्कुल प्लेन है और वो सी थ्रू है, तो उसको हम शफ़ाफ चीज़ कहते हैं, लाइक अ वाटर। मकद बोलते हैं डेस्क को, आपको पता चल चुका है इसका। तमीज़ बच्चों बोलते हैं हाइलाइटर को। अल हिब्रू बच्चों बोलते हैं बॉल पॉइंट को, बॉल पॉइंट। अल हिब्रू रोशनाई के लिए भी आता है, दवात के लिए भी आता है, इसके लिए भी आता है। कैलकुलेटर के लिए बच्चों है आलतुन हासिबा, आलतुन हासिबा। अब दबासा बच्चों स्टेपलर के लिए आता है, और साथ ये पिन के लिए भी, जो इसकी पिन होती हैं पिन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोर्ड के ऊपर बच्चों पिन लगाते हैं ना, तो वो पिन जो जैसे पेज वगैरह अटैच करने हो तो उसके लिए भी बच्चों हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं दबासा वाला। और कुर्सी बच्चों है, और बाइंडर क्लिप को देख लें, मर्ज़ी है आपकी। मौसिक बच्चों बोलते हैं मजबूत करने के लिए, अगर लफ्ज़ कुलीप भी इसके लिए लगाया हुआ है। इससे एक अच्छा वर्ड बच्चों ग्लू के लिए जो इस्तेमाल किया है, समगुन, स्वाद मीम और गैन के साथ समगुन, ये वर्ड आपके काम में आ सकता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छा वर्ड है। और सबूरा बच्चों बोर्ड के लिए आता है। उन्होंने सॉफ्ट के लिए जो अगर आप लगाएं तो अलग से वर्ड लगा सकते हैं। सबूरा बोर्ड के लिए आता है। और बच्चों दबाबा, मैं दरअसल एक जिसका दबासा से बच्चों वर्ड में स्टेपलर है ना, इससे मेरे जहन में एक वर्ड आ रहा था, तो मैंने साथ डिक्शनरी कंसल्ट की है। तो बच्चों ये दबासा जो है वो स्टेपलर के लिए है। इससे एक वर्ड जो सेम मेरे जहन में आया वो दबाबा, इन्होंने टैंक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टैंक ये जो जंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं ना, उसके लिए। और इसकी जो जो दबासा की जो एक्चुअल वर्ड हैं, ये दाल बा और सीन है। इसकी जो जमा है दबूस है। सेफ्टी पिन के लिए भी आता है, बालों के पिन के लिए, पिनों के लिए भी, क्लिप्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये। यानी ऐसी चीज़ें जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो तो वो सब इसमें ले सकते हैं। ग्लू इज समथिंग डिफरेंट, स्टेपलर इज समथिंग डिफरेंट। रेज़र बच्चों है, मैंने पहले बता चुकी हूँ, उसके लिए लफ्ज़ मसाहा भी है, मुमहाद भी है। सबूरा है, इंक पॉट के लिए मिहबर, उससे वर्ड देखें, ऊपर बॉल पॉइंट है लिब्रुन और नीचे मिहबरा है इंक पॉट के लिए। शार्पनर बच्चों, शार्पनर का वर्ड हम लोग पहले मैं आपको इसका सुई के लिए बता चुकी हूँ, पहले वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। मसल्लतुन यहाँ पे है। क्लिपबोर्ड को देख लें, मर्ज़ी है। बुक आपको पता है, जो हमारा रूलर फुट है उसको देख लें बच्चों, मिस्तरा, ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल होता है, मिस्तरतुन। पेंसिल कलमुन, कलमुन। ये सारे अल्फाज बच्चों आपके सामने दोबारा रख रही हूँ। मिशबकुन है, कलमुन है, मिकसुन है, कलमुन रसास है, शरीतुन लासिक, मिस्तरा, अदवातुन हंदसिया। अब ये अदवात के लिए वर्ड समझ लें कि ऊपर उन्होंने जो हेडिंग दी है अदवातुल मकतबिया, अदवात सामान को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अदवात का वर्ड हमने इसके अंदर शामिल है। अदवात का बच्चों वर्ड सामान के लिए आता है। अब अदवातुल मकतबिया का मतलब ये हुआ, जो ऊपर हेडिंग लिखी है इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी का सामान, का सामान। और अदवातुल जराहिया बोलते हैं, जराहिया, जीम रे और हे हरूफ असली हैं। जराहिया बच्चों जो हमारे हाँ ऑपरेशन के लिए सामान इस्तेमाल होता है वो जराहिया में आएगा। और मीन कि जो भी कोई सामान है, साजो सामान है, तो उसके हम शुरू में अदवात लगाकर बच्चों वो उस सामान के लिए को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि इसके अंदर उसकी कैटेगरी का हर सामान मौजूद है। अब ये अदवातुल हंदसिया बच्चों मैंने इसलिए बताया कि ज्योमेट्रिकल है, जितना भी ज्योमेट्री का सामान होता है मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, तो वो सारा हंदसिया में आ रहा है। दफ्तर है, दबूस है बच्चों, पीछे पड़ चुके हैं, मैंने वो वर्ड क्लियर किया। दबूस आपको पिन के लिए भी आता है, स्टेपलर के लिए भी आता है।
उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक की वोकैबुलरी मुकम्मल हो गई है। आप लोगों की स्टेशनरी के सामान के हवाले से, ऐसा सामान जो कि हमारी स्टेशनरी में इस्तेमाल होता है, ऐसा सामान जो कि हमारे डेली रूटीन के अंदर आप जो क्लास वर्क है उसके के लिए इस्तेमाल होता है, ये सारा उससे मुतालिक है। हम अपने सबक की तरफ वापस जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखें बच्चों, अखी डैश। अब अखी का मतलब मेरा भाई है। अख भाई को कहते हैं, छोटी या साथ लगी है। मेरा भाई डैश, अब इसको फिलअप करना है, वो क्या है? हुआ यफ हसुल मरीज़, हुआ वो यफ हसु, यफ हसु कहते हैं मुआयना करना, चेकअप करना। अल मरीज़, मरीज़ यानी बीमार का चेकअप करता है। बिल्कुल एक बच्चों वाली बात है। इसको देने का मकसद सिर्फ ये होता है बच्चों कि आपको पता हो कि जो लाइन लिखी है उसका मीनिंग क्या है। अगर लाइन का मीनिंग आप लोगों के नॉलेज में है तो आप लोग इजीली फिलअप कर सकते हो। बच्चों इस लाइन को याद कर लें, हुआ यफ हसुल मरीज़। यफ हसु कहते हैं डॉक्टर का काम चेकअप करना है, मुआयना करना है, तो यफ हसु लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये कंफर्म है कि आना क्या है, उस्ताद है, तबीब है, मुहंदिस है, बकाल है। तो ये कंफर्म है आपको बच्चों के आना क्या है, तो वो तबीब है। अखी तबीबुन वो यफ़हसुल मरीज़। तो बच्चों प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस भी हम पहले कर चुके हैं। ये सारे पेशा जात हैं कि जो बंदा इससे जिस पोस्ट पर एलिवेंट है वो बंदा वहाँ काम करेगा। अब देखिए, अगर हम कहें अखी डैश हुआ यज़हबु फ़िल कुलिय्यति इलल कुलिय्यति, हुआ यतअल्लमुल अत्तुल्लाब, और ये कुछ ऐसा जो किसी के प्रोफेशन के हवाले से भी आप कर लें तो बच्चों वो उसके साथ हम सेट कर सकते हैं। दोबारा क्लियर कर दूं बच्चों कि इधर दी हुई MCQ से मुराद ये नहीं है कि आपने इन्हीं को ही रट्टा लगाना है। आप हर प्रोफेशन को पढ़ें, हर दी हुई वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे और उस वोकैबुलरी के मुताबिक ही इसको फिलअप करेंगे। प्रोफेशंस की वोकैबुलरी बच्चों देख लें। बच्चों ये ऑक्यूपेशंस और जॉब्स के हवाले से हैं। कारपेंटर को बोलते हैं कारपेंटर, बढ़ई या लकड़ी का काम करने वाला बंदा नज्जार कहलाता है, नज्जार। प्लम्बर को बोलते हैं सबाक। टेक्नीशियन को बोलते हैं फ़नीयुन, फ़नी जो फ़न जानता हो, काम जानता हो। हदाद कहते हैं बच्चों ब्लैक स्मिथ को। इलेक्ट्रिशियन बच्चों बोलते हैं कहरबाई, कहरबा ये बिजली से है, आपको पता है कि बिजली का काम कहरबा को बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं तबीब को। सर्जन कहते हैं जराह को। पेडिट्रिशियन बोलते हैं तबीबुल अतफ़ाल। डेंटिस्ट कहते हैं तबीबुल अस्नान। नर्स कहते हैं मुमर्रिज़ा, मुमर्रिज़ा। अब ये कुछ प्रोफेशंस हैं। कारपेंटर है, नज्जार है, सबाक है, फ़नी है, हदाद, कहरबाई, तबीब, जराह, तबीबुल अतफ़ाल, तबीबुल अस्नान। तबीबुल अस्नान तबीब डॉक्टर है, उसके आगे इसके अतफ़ाल है, अस्नान है। मुमर्रिज़ा बच्चों बोलते हैं नर्स को। फार्मर यानी किसान को कहते हैं मज़ारे। शूमेकर को भी छोड़ दें, ये वर्ड जज़मजी ये मेरी वोकैबुलरी में नया है, इसको मैं मज़ीद आपको आसान वर्ड बताऊंगी इंशाल्लाह। बार्बर कहते हैं हल्लाक को। सेल्स पर्सन यानी ऐसा बंदा जो कि चीज़ें बेचने वाला हो, उसको बोलते हैं मंदूब मबियात। बच्चों मंदूब के लिए एक वर्ड और भी इस्तेमाल होता है। ये वर्ड इस्तेमाल होता है जो किसी भी जगह का सफ़ीर बन के जाए, नुमाइंदा हो, तो उसके लिए भी होता है। चूँकि ये बेचने वाला चीज़ है जो है ये अपनी प्रोडक्ट का नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो इसके लिए वर्ड हम मंदूब इस्तेमाल करते हैं। क्लर्क बच्चों वर्ड आपकी वोकैबुलरी में होना चाहिए। सेक्रेटरी को बोलते हैं गार्डनर जनायती। लॉयर कहते हैं महामी। डिज़ाइनर कहते हैं मुसम्मिम, मुसम्मिम। इंजीनियर बोलते हैं बच्चों मुहंदिस। और इलेक्ट्रिशियन को कहते हैं कहरबाई, कहरबाई। ये कुछ वर्ड्स हैं, उसके अंदर ही इजाफा कर लें आप लोग। बच्चों मज़ीद प्रोफेशन देखें। अलमिहनु वल वज़ाइफ।
अल-मिहनु वल वज़ाइफ, ये प्रोफेशंस और जो ऑक्यूपेशंस हैं उसके लिए आता है। साथ बच्चों इसकी एक प्लस क्वालिटी लिखी है कि तालिब के साथ गोलता मेंशन किया कि इसकी अगर मोनस में लेंगे प्रोफेशन में तो हम तालिब नहीं, अगर फीमेल है तो तालिबा रखेंगे। तालिबुन मेल के लिए, तालिबतुन फीमेल के लिए है। तबीबुन डॉक्टर मेल के लिए, तबीबतुन फीमेल के लिए। मुअल्लिमुन मेल आदमी के लिए, मुअल्लिमतुन टीचर के लिए, फीमेल टीचर के लिए। वहामी अगर लॉयर जो वकील है वो एक मर्द है तो वो महामी है, और अगर वो फीमेल है तो वो महामीयतुन। मुहंदिस अगर वो मेल है, मुहंदिसतुन अगर फीमेल है। सुहफियुन सहाफ़ी के लिए आता है बच्चों, जो सहाफ़त में काम करते हैं, ये सारा प्रोफेशन बच्चों इसी के लिए सुहफ़ बोलते हैं अखबारों को, और जराइद हैं, ये सारा इसी की तरफ जाएगा। तो सुहफ़ियतुन बच्चों जो लेडी अगर जर्नलिस्ट है तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। मुहासिब बच्चों कहते हैं हिसाब से, मैंने पहले लफ्ज़ शायद डिस्कस किया हो कि ये लफ्ज़ हिसाब से है। मैथ के लिए लफ्ज़ भी सेम इस्तेमाल होता है। तो मुहासिब यानी हिसाब करने वाला, और इसकी जो इंग्लिश होती है वो अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग एक फील्ड है। मुहासिबतुन जो ये काम कर रही फीमेल है तो मुहासिबा है। तबाख बच्चों बोलते हैं कुक को, शेफ़ को। जो हम अगर कोई खाना बनाता है तो वो तबाख है, और तबाख़तुन जो है वो फीमेल के लिए आता है। साइकुन बच्चों बोलते हैं ड्राइवर को, साइकतुन फीमेल ड्राइवर के लिए आता है। साइकुन। तबीबुल अस्नान, तबीबतुल अस्नान, ये डेंटिस्ट पहले हो चुका है। आगे है रब्बुल बैत, अगर घर को चलाने वाला जो है वो एक बंदा है तो वो उसका है। अगर फीमेल है तो रब्बतु आएगा, रब्बतुल बैत, एक घर की चलाने वाली। रब्बा ये लफ्ज़ रब्बा बोलते हैं परवरिश करने वाली या फिर घर को मेंटेन करने वाले के हवाले से, तो रब्बतु। और मुसव्विर बच्चों बोलते हैं तस्वीरें बनाने वाला। सूरत का मुसव्विर सूर तस्वीरों से है। जो फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए ले सकते हैं। मुसव्विर मुसव्विरतु ये वोकैबुलरी मज़ीद तस्वीरों के साथ है। उम्मीद है कि आपको आसानी हो गई होगी। नीचे वाली कुछ लाइनें सिर्फ रीडिंग कर देती हूँ, आप उनको देख लें। लाइनें आपके लिए बहुत अच्छी हैं कि कभी कभार कुछ लिखना होता है तो इनको हम देख के कर सकते हैं। अतबाख यअमलु फिल मतअम, मतअम इज़ अ न्यू वर्ड नहीं है। मतअम बच्चों जहाँ पे खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट को बोलते हैं, होटल को बोलते हैं। अतबाख यअमलु फिल मतअम, जो शेफ़ हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। माज़ा तुरीदु अन तकूना फिल मुस्तकबल, माज़ा तुरीदु आगे ब्रैकेट में तुरीदीना है, अन तकूनीन फिल मुस्तकबल, मुस्तकबिल में आप क्या चाहती हैं कि आप क्या बने। अब उसका आंसर है अतमन्नी, अतमन्ना अन उरीदू, या सॉरी इसकी वर्ड दूसरा है, उरीदू वर्ड भी लगाया है। दोनों में से आप एक वर्ड ले सकते हैं। अन अकूना फिल मुस्तकबल डैश फिल मुस्तकबली, कि आप मुस्तकबल में जो बनना चाहते हैं, आप इसमें से जो प्रोफेशन ऊपर लिखा है उसको चूज़ कर सकते हैं। उरीदु अन अकूना मुअल्लिमतन फिल मुस्तकबली, साइकतुन फिल मुस्तकबली, मुसव्विरतुन फिल मुस्तकबली। आगे अना, अगर वो सारे कामों के बाद नेक्स्ट है अना अअमलु फ़ी डैश। फ़िलहाल आप लोग तालिब इल्म हैं। अना अअमलु फ़ी तालिबतुन, अना तालिबतुन फ़कत इतना काफ़ी है। आगे देखें उसके बाद उन्होंने गैप दिया है। अअमलु फ़ी कुलियती, अदरुसु फ़ी कुलियती, इसको चेंज कर सकते हैं। मा मेहनतुक, आपका पेशा क्या है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। अअमलु दूसरा है यअमलु, अगर आप अपने लिए कहेंगे तो आमलु है, तामलु सॉरी यअमलु, तो आप कर सकते हैं। अपने लिए आमलु है, अगर किसी और के लिए है या ताल लगा के तामलु यामलु। अब अल मुअल्लिमतु तामलु फिल मदरसती,
कि टीचर जो है वो वर्क्स इन दी स्कूल, वो स्कूल में काम करती हैं। बच्चों, यहाँ तक हमारे प्रोफेशंस कंप्लीट हुए। अब हमने आज 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक, हमने स्टेशनरी, अपने सारे जो अदवातुल मकतबिया, हमने जितने भी हमारे पास क्लासरूम्स के इस्तेमाल की चीज़ें हैं हमने वो पढ़ी हैं। और दूसरे, हमने प्रोफेशंस को पढ़ा है। इस वोकेबलरी को बच्चों नोट कर लें और इसको अपने नोटबुक में लिख लें। और जो ब्लैंक्स हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा तवज्जो की तालिब नहीं है। इन्हीं को याद कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।